ओम देवाधिमंतनं मंत्रपुष्पेद ओम जगेन जगन्मय जगदेवा चित्तानि धर्माणि साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः विष्णुपदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् देवन्तिका अकुल चंपक पाटलब्धीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरा ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पहले एक दो बात बतलानी है कि एक तो आरती के समय कोई भी यहाँ से क्रॉस नहीं किया करेंगे, भागवत जी और आरती के बीच में से और कथा के मध्य में भी कोई इधर से उधर नहीं जाएंगे और शांति का दान देंगे। अभी कथा प्रारंभ होगी, उसके पहले महाराज आप सबको आशीर्वाद देंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी, हम थोड़ा सा वंदना कर लें, उसके बाद महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। परंतु जो आप सबको बतलाया गया है उसे ध्यान रखें। दो आरती होती हैं, एक से माताएं करें, एक से भाई लोग करें। कोई भी बेईमानी न करे कि दोनों आरती भाई ले लेते हैं। एक आरती माताओं को और एक आरती भाइयों के लिए, इसलिए क्रम से सारी व्यवस्था करेंगे। बाईं ओर माता बैठे, दाहिनी ओर भाई लोग बैठेंगे और जब कीर्तन बुलवाया जाए तो उसमें संकोच नहीं करेंगे। हरि ओम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनुतः शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षु
दीक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मीष्ठ आर्वचसा यदगादरण्य माया मृगम दैक्षित मन बधावन वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चरात्मकं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो प्रव्रजो मनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर दो जातन की छाई पर श्याम हरित युत हो। शीश मुकुट कटिकाक्षणी कर मुरली बनमा यह बानक मो मन
सदा बिहारी लाल। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोए जियो श्री वृंदावन को राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वृंदावन धाम पाप भलो वृंदावन धाम पाप भलो पाप बहे यमुना पटरानी जहाँ पाप बहे यमुना पटरानी हरि को जनहारी ज्ञान भरे वैकुंठ मिले दिन को नायक ध्यान करे वैकुंठ में को रजलानी पुराण बखान करे पुराण बखान करे वेद पुराण बखान करे और संत मुनि सबके मनमानी संत मुनि सबके मनमानी यमदूतन भारत है यमदूतन भारत है अवतारत है श्री राम अवतारत है राज करा भारत है अवतारत है राज करा राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। आदि ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। राधे राधे
की आवाज ज्यादा आ रही है, ऐसे कैसे काम चले? माइक आपके पास लगा दो। जितनी जोर से कीर्तन करोगे और जितनी जोर से जय बोलोगे उसे सबसे पहले वो मिलेगा, ये याद रखो। और जो जितना मौनी बाबा बनेगा उसकी कमर उतनी फैलती जाएगी और फिर कहोगे महाराज जी डायबिटीज हो गई है, थायराइड हो गई है। अरे जोर से कीर्तन करो, पसीना निकलेगा, सारी थायराइड और डायबिटीज गायब हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। ये कीर्तन नहीं करते हो इसीलिए किसी को जिम में जाना पड़ता है। कोई झूठा सच्चा योगा करके हमसे ही कहता है महाराज जी हम योगा करते हैं। बताएंगे कैसा योगा करते हो? योग करने वाले तो मंजन साबुन बेच रहे हैं और तुम योगा करते हो। इसलिए सबसे बड़ा योगा है जोर से कीर्तन में ताली बजाओ और नाचो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री भागवत भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, मुनि सुखदेव जी महाराज की, अपने अपने गुरु महाराज की, सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। हाथ तो उठा लिए, फिर सुबह वाली बात कहनी पड़े। हमारे यहां ब्रिज में कहते हैं बंदूक में इतनी सी गोली डालते हैं। कितनी सी? इतनी सी। और जब वो चलती है तो आवाज कैसे करती है? ठां। और तुम इतना बड़ा बड़ा गोला डालते हो इस तोप में। अरे माटी के धौलाओ, 5-5 शेर अन्न खाए जाओ, 10-10 शेर पानी पी जाओ और जय के नाम कर रहे हो। गोला लगाओ, गोला। तोप में से जब गोला निकलता है तो कितनी आवाज जाती है? तो ये इतनी 5 फीट की 6 फीट की तोप में बाल भोग नाश्ता से लेके रात तक कितना बड़ा गोला जाता है। और जय इतनी सी। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह बरेलिया परिवार द्वारा प्रारंभ हुआ। देखिए हम आज ही धन्यवाद देंगे या अंतिम दिन देंगे, क्यों? रामचरितमानस में भगवान शंकर ने और भागवत में सुखदेव जी ने ये निश्चय कर दिया। कीने प्राकृत जनगुण गाना सिरधुन गिरा लगत। जहां कथा होती है वहां हनुमान जी, माता सरस्वती, गणेश जी, संत जन दौड़ करके आते हैं। आप सबसे ज्यादा प्रेमी हैं ये कथा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवार पर पूर्ण लोचनम मार्तम नमत राक्षस। इसीलिए याद रखना, हो सकता है किसी भी रूप में तुम्हारे बगल में बैठे हो तो उल्टी सीधी बातें मत कर लेना, क्योंकि एक हाथ में कथा में आंखों से हनुमान जी के आंसू निकलते हैं और दूसरी तरफ गदा रखते हैं। पड़ गई तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। तो माता सरस्वती आती है, भगत हेत विद भवन विहाई सुमिरत सारथ आवत भाई। परंतु जब व्यास आसन पर बैठा हुआ वक्ता संसारी गुण गाने लगता है, हमारे यजमान बड़े अच्छे हैं, हमने 1000 कथा की, हमने प्लेनों में सफर किया, तो सरस्वती सिर पीट करके वापस चली। इसलिए शंकर जी ने भी नियम पार्वती को प्रारंभ में धन्यवाद दिया या सबसे बाद में धन्यवाद दिया। सुखदेव जी ने भी परीक्षित को पहले कह दिया कि तुझे जो कुछ करना है कर ले। बीच में परीक्षा लेने के लिए एक बार पूछा भी था, कुछ नाश्ता वगैरह करना है परीक्षित? बोले नहीं महाराज, कृष्ण कथामृत से बड़ा कुछ। तब सबसे बाद में धन्यवाद दिया। तो हम प्रारंभ में धन्यवाद देंगे या आखिरी दिन देंगे? बीच में नहीं दें तो बुरा मत मानना, क्यों? हमारा नियम नहीं है चापलूसी करना और ज्यादा मक्खन लगाना। बरेलिया परिवार ने ये आयोजन किया तो इसमें अनेक जन्म के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, भाग्य उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
जब भाग्योदय होता है और बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब किसी के यहाँ भागवत जी आकर के विराजमान होती है। उसका मंगलाचरण हुआ हमारे महामंडलेश्वर श्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज। आपके यहाँ शिवली नारायण कहते हैं, हमारे यहाँ तो शबरी के राम जी कहते हैं। शिवली आपके यहाँ है, हमारे यहाँ शबरी। तो शबरी आश्रम से पधारे हैं महाराज राम सुंदर दास जी, जिन्होंने इस कथा का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण की क्या व्याख्या है?